बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात में तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो ऐसे हालात में जहाँ पे हम माशी तौर पे मुतासर हो रहे हैं, वहीं पे बहुत सारे माशरती मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ फैमिली में कुछ जो मसाइल पैदा हो जाते हैं और बल्कि हो चुके हैं मौजूदा हालात में, उनके हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बीइंग हेड ऑफ फैमिली, मेरे ख्याल में हमारे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और इस जो गंभीर सूरत हाल है, इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है कि बहुत जल्दी ये हम इससे छुटकारा पा लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि जल्दी इससे निजात मिल जाए। तो जब तक ये दिन हैं तो उसमें ये है कि बहुत सारे लोग फैमिलीज़ में चिड़चिड़ापन का शिकार हो गए हैं, ज़हनी दबाव का, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो होता क्या है कि अपना गुस्सा, चिड़चिड़ापन हम लोग अपने घर वालों पे निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे मज़ीद मसाइल में इजाफ़ा होता है। तो परेशानी तो है, प्रॉब्लम है, तो उनसे बचने के लिए सबसे पहले तो तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत है कि हम बर्दाश्त के साथ, हिम्मत के साथ और कोशिश करके कि हमने इस वक्त अपने आप को डिटरमिन्ड रखना है और कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से इस वक्त को गुजार लें। ये जो आइसोलेशन के दिन हैं, ये वक्त इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो ये हमारी यादें बन जाएंगी, मेमोरीज़ होंगी। तो बाद में हम फिर इन मेमोरीज़ को याद किया करेंगे और उस याद में फिर अगर तो हमने कोई अच्छा वक्त गुजारा होगा और अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, तो फिर हमें पता लगेगा कि हमने ये भी अच्छा किया था, वो भी अच्छा किया था। बच्चे भी हमें अपनी इन दिनों को याद करके खुश होंगे। हमारी जो मियाँ बीवी की रिलेशनिंग है, वालिदैन के साथ जो रिलेशनिंग है, जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, तो अगर हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की हैं तो मेरे ख्याल में हमारी एक बड़ी मेमोरेबल चीज़ बनेगी, गुड मेमोरीज़ होंगी जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। तो दुनिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो हमारी एक बीइंग हेड ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैनेज करें। उसमें यह है कि अपनी लाइफ पार्टनर को भी अहमियत दें, उनको साथ लेके चलें और बच्चों की बात भी तहम्मुल से सुनें। उनको भी प्रॉपर टाइम तो आप दे ही पा रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी टाइम भी दे पा रहे हैं कि नहीं। अब क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम ये होता है कि जिसमें हम अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखें, उनका भरपूर साथ दें। क्या उनका टाइम प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके हवाले से नेट पे भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। आप लोग घर पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ पार्टनर को भी, अपने बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी साथ लेके चलें। स्पेशली बुज़ुर्गों को हौसला दें, उन्हें कहीं हिम्मत ना हारें और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके चेहरे की तरफ सब लोग देख रहे होते हैं। और जो मेरी बहनें घरों को चलाती हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप क्योंकि होम मिनिस्टर्स हैं, तो आप लोगों ने भी हौसला करना है, हिम्मत करनी है और जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये दिन गुजर जाएंगे। जो वक्त बाकी रह गया है उसमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करें प्रॉपर तरीके से, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आप पे बहुत वर्कलोड भी होगा ज़्यादा। तो कोशिश करें कि इस जो बुरा वक्त है उसको आप टर्न कर लें अच्छे वक्त में, क्योंकि यही अच्छा वक्त हमें बाद में हमारी अच्छी यादें बनेंगी।
تو ہمیں سب کو مل کے ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی اچھے دن آ جائیں گے اور پھر ہم اسے مزے سے بیٹھ کے یاد کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔